अगर आपको कोई ऐसा मिले जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, बातों को बहुत जल्दी से जिसको अगर आप कुछ कह दे उसके बाद बस बहुत तेजी से आंसर देने की कला हो, बहुत जल्दी से अपनी बात बदलने की, अपनी बात बोलने की कला हो और बहुत ज़्यादा तेजी से अपने व्यू पॉइंट अपने लिए कैसे मोल्ड कर सकते हैं ये कला हो किसी के अंदर। कोई अकाउंट्स में बहुत अच्छा हो आपके अकॉर्डिंग। देखिए, सीए भी दो तरीके के होते हैं। एक वो होता है जो कैलकुलेशन अपनी पूरी कर लेता है और उसके बाद बता देता है कि आपको इतना टैक्स आपके अकॉर्डिंग बनता है, आपको भरना है। और दूसरा वो होता है कि कैलकुलेशन ठीक है अपनी जगह है, लेकिन वो अपने तर्क भी लगाता है कि आप कैसे कम से कम टैक्स भरेंगे, कैसे आपको फायदा होगा, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी पॉलिसी क्या आ रही है कंपनी गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग कैसे मोल्ड करना चाहिए, किस चीज़ में अपने ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है। अगर ये चीज़ें कोई सीए आपको बता रहा हो तो आप किसके पास जाएंगे? देखिए, जो सीधी सीधी गणित करके, मतलब 2 + 2 4 होते हैं, ये गणित करके आपको बता रहा है, आपको दे रहा है, ऐसा सीए आपको मिल रहा है, तो वो मंगल वाले ट्रेट होते हैं, है ना। मंगल आपका अच्छा होगा, गणित में आप बहुत अच्छे होंगे, जो सीधी कैलकुलेशन होती है उसमें आप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जो सीए अकाउंट्स के अंदर आपको बता रहा है, आपको किस में फायदा है वो बता रहा है, चीजें पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है, जहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है ये ज्यादा अच्छा हो, तो ये बुद्ध वाले ट्रेड होते हैं। ठीक है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पार्टी के अंदर देखिए वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि ये इसका खास है, इसका खास नहीं है, लेकिन वो अगर पार्टी के अंदर हो तो पार्टी की जान बनी रहती है। वो हंसी मजाक करते रहते हैं, वो कमेंट करते रहते हैं, वो माहौल को हल्का फुल्का बनाए रखते हैं, वो सबसे घुल मिल रहे होते हैं, मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो किसी का पार्ट का हिस्सा नहीं है लेकिन वो होते हैं, तो पार्टी की जान बनी रहती है। ऐसे लोग यदि आपके पास हो, ऐसे लोग जो, ऐसे बच्चे को किसी को आप जानते हो जो बहुत तेजी से सीख रहा है ना, बहुत ज्यादा तेजी से उसकी ग्रैस्पिंग पावर है, आप अगर उसको कुछ चीज बता भी रहे हैं ना, उ- ऐसे बच्चे के सामने आप कोई बात कहते हुए भी डरेंगे कि इसका सामने से पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाएगा। और वो क्वेश्चन अगर आप सबके सामने आंसर नहीं कर पाए तो फिर है ना, आपको दिक्कत हो जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा पे दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आप किसी के अंदर देख रहे हैं तो आप समझिए कि उस बंदे का, उस पर्सन का बुद्ध कैसा है। देखिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। बिना कुंडली देखे आप कैसे जान सकते हैं कि आपका बुध बहुत अच्छा है या नहीं है ना। तो ये जो सारी चीजें मैंने पीछे बताई थी उसके बारे में अब हम कंप्लीट बात करने जा रहे हैं। मैं हाथ पे भी आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रॉन्ग बुध हाथ में कैसे देखते हैं, और यकीन मानिए देखना बहुत आसान है। बुध आपकी कुंडली में कारक हो, अकारक हो, कैसा भी बैठा हो, उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर अकारक हो तब भी, क्योंकि अगर बुध स्ट्रांग नहीं होगा ना, ऐसा बच्चा सीखेगा बहुत स्लो। आपके अंदर ज्ञान आ सकता है, आप किसी अच्छे गुरु के पास, आप किसी महापुरुष के साथ बैठेंगे तो चार चीजें आप सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्ञान सीखा जा सकता है, लेकिन ग्रासिंग पावर जो है उसको कमर्शियल कैसे उसका व्यवसायिक आप यूज कर सकते हो ये जानने के लिए, आप उसको कैसे अपने लिए यूज कर सकते हो ये जानने के लिए बुद्ध का जरूरी होना, बुद्ध का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वो भी उस एज के अंदर जब आप टीन एज के अंदर होते हैं। नॉर्मली टीन एज के अंदर क्योंकि वो जो टाइम पीरियड होता है वो बुद्ध का टाइम पीरियड होता है, तो उसमें बुद्ध का जो समय होता है उसमें वो तेजी से बंदा सीखता ही सीखता है ना। तो ये एक बुद्ध के अंदर खास बात देखी जाती है कि जो बुद्ध वाला बंदा होगा ना, वो इस तरह का होगा। यदि आपकी कोई कंपनी है और आप उस कंपनी के अंदर अगर ये देख रहे हैं कि आपके जो मार्केटिंग पर्सन्स हैं, आप ऐसे लोग जिनके बुद्ध स्ट्रांग है और वो रिजाइन डाल रहे हैं, तो आप अभी से संभल जाइए, आने वाली स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो ट्रेंड को बहुत जल्दी पकड़ रहे हैं। उनको पता है कि अब मेरा यहाँ से कुछ होना नहीं जाना, इस कंपनी का अब कुछ होना नहीं जाना। कंपनी के बारे में आपसे पहले बुध वाले को पता चलेगा कि आपकी कंपनी की कंडीशन खराब होने वाली है। तो ऐसी चीज है।
तो बहुत सारे जनों को जब मैं ये बताता हूँ, जब ये चीजें डिस्कस होती है, तो उनको फिर है ना ये डिबेट चलती है कि मंगल वाला ज्यादा, देखिए लॉयल्टी की बात करें अपन, तो मंगल वाला ज्यादा अच्छा है। मंगल वाला बंदा जो होता है वो लॉयल होता है। हो सकता है कि वो चार लोगों के सामने आपको डांट दे, वो गुस्सा करे, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो, है ना, लेकिन लॉयल होता है ऐसा बंदा। ये बात सही है। लेकिन बुद्ध वाला बंदा ना सबको खुश रखने की कला जानता है। ऐसे बंदे जो आपके सामने, मतलब आप दो से चार लोग खड़े हैं और आई बुद्ध वाला कोई बंदा खड़ा है, उसके सामने ऐसा बोले ना, जब वो खड़ा हो तब तो बात करे, अरे बाबूजी क्या बात कर दी आपने, बहुत गहरी बात कर दी, मजा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बहुत तारीफों के पुल बांध रहा हो। जैसे ही वो निकल जाए उसके बाद वो बोले यार पागल बंदा है। तो ऐसा बंदा अगर आपको मिल रहा है तो समझिए वो बुद्ध वाला बंदा है ना। वो पास वाले लोग सोचेंगे अभी इतनी तारीफें हो रही थी इसकी, अभी इनके बारे में क्या क्या बातें बोल रहे थे, और अभी एकदम जाते ही वो पलट गए। तो ये बुद्ध वाले ट्रेट है। बुद्ध वाले लोग बहुत जल्दी एक्ट करते हैं और इतने लचीले लोग होते हैं कि मैं क्या बताऊं कि ऐसे लोग है ना, आपके सामने कुछ और है, उनके सामने कुछ और है, वो अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से, मतलब आपकी भी बात सही, आपकी भी बात सही, आपकी भी बात सही, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बुद्ध के बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका बुद्ध। तो प्लस एक चीज देखिए, एक टीचर है, उसके पास से दो बंदे सीखे हुए हैं, ठीक है। अगर किसी का उसमें से किसी एक का बुद्ध अच्छा होगा ना, तो उसको भले ही कम सीखा होगा, वो सामने वाला दूसरा जो बंदा होगा, दूसरा जो स्टूडेंट होगा, वो ज्यादा सीख रहा है, उससे उस चीज का ज्यादा उसको समझ आ रहा है, ठीक है। तब भी उसका यूज कैसे करना है, उस चीज को कैसे सेल करना है, उस चीज को कैसे बड़ा बनाना है, ऐसे लोगों का, बुद्ध वाले लोगों को ऐसे बातें बहुत जल्दी पता होती है, ठीक है। कंपनी में भी जिन बिजनेसमैन को आपने देखा होगा, जिसने बिजनेस में अपना कुछ नाम कमाया होगा, बहुत कुछ अटेन किया होगा, उनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है। उसकी वजह ये होती है कि उनको पता है किस बंदे को कहाँ लगाने से उसको आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप गेन कर सकते हो, आप टाइम के साथ अपने बदलाव कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि कंपनी खड़ी कर दी, उसके बाद उसका जो कंपनी का संविधान जो होता है उसके अंदर जैसे एमओयू होता है, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे नियम कायदे लिख दिए कि हमारी कंपनी इस तरह से चलेगी। 1.5 साल के बाद उसको समझ आता है कि यार मैंने जो लिख दिया है वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में वो काम नहीं करता, और उसकी वजह से हमारी कंपनी को जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, जो आगे जाके क्लाइंट जैसे मिलने चाहिए वैसे नहीं मिल रहे। तो आप ये समझिए कि अगर वो बंदा अपने नियमों को भी चेंज करने को तैयार है, उनमें बदलाव करके तैयार है कि मतलब अपनी बात भी रह जाए और उसको खराब भी नहीं करना पड़े, तो ऐसे बंदा बुद्ध वाला जो बंदा होता है वो बहुत तेजी से करता है, और वो बाधा नहीं बनने देता नियम कायदों को अपनी कंपनी के लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन देखे हैं जो है ना, मेरे सामने की बात है। आप अगर एम्प्लॉय हो चार तरह के, या उनके जो क्लाइंट होते हैं, वो अगर सामने उनके कोई मारवाड़ी बैठा है तो वो मारवाड़ी में बात करेगा, गुजराती बैठा है तो गुजराती में बात करेगा, उसकी तरह बात करेगा, उसके कल्चर के बारे में बात करेगा। तो वो बात करेगा कि कैसे उसका अनुभव कैसा रहा उस जगह पे जाके, है ना। बिजनेस की बातें करने से पहले ये सारी बातें, वो जो कनेक्ट बनाने वाली चीज होती है, वो जो गंजे को कंघी बेचने वाली बात होती है, ये बुद्ध के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे से देखा जाता है ना। तो ऐसे लोगों का बुद्ध बहुत स्ट्रांग होता है ना। तो ये चीजें, लचीलापन उनके अंदर बहुत होता है, एक्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं वो लोग, है ना। आपके सामने मतलब मुकुटे होते हैं उनके ऊपर, और अपने फायदे की चीज, अपने तर्क की चीज। एक अच्छा बुद्ध वाला बंदा कभी एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि पहली चीज तो देखिए, टीचिंग में बहुत ज्यादा अभी अगर मैं देखूं कि आपका अगर बुद्ध अच्छा नहीं है और आप टीचर हो, तो आप है ना शिक्षा देने के लिए, परोपकार के लिए आप काम करेंगे। लेकिन अगर टीचिंग में आप पैसा कमाने के लिए हो, आप बोल के अच्छा करने में हो, तो फिर आपका बुद्ध अच्छा होना जरूरी है। और सही बताओ तो टीचिंग में इतना पैसा अब आने लगा है, नो डाउट, लेकिन पहले इतना पैसा नहीं था, तो बुद्ध वाले लोग इसीलिए टीचिंग में नहीं जाते थे। और कंपनियां जो इतनी ज्यादा सरवाइव कर रही है
और एक इकोसिस्टम बना हुआ है, उसमें मार्केटिंग के पर्सन का बहुत बड़ा रोल होता है। उनको आप इंसेंटिव देके उनके साथ काम कर रहे हैं, तो बुद्ध का जो काम होता है वो मार्केटिंग का काम होता है। कैसे आप अपनी चीज को सामने वाले को सेल कर पा रहे हैं, ये बुद्ध वाले ट्रेड ही होते हैं। तो ऐसे अगर अपन देखें, ऐसे ये चीजें अपन अगर देखें, तो हमें पता चलता है कि हमारा बुद्ध कैसा है। बहुत ज्यादा कैसे ना, ये जो कॉमेडियन अगर आपने देखे होंगे, कपिल शर्मा वगैरह, ये सब भी कॉमेडियन देखे होंगे, उनके बुद्ध अच्छे होंगे, उनके बुद्ध अच्छे हैं। अगर आपने कोई बात कर दी और सामने से एकदम अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से ऐसी कोई बात कर दी जिससे सब सामने वाले हंस रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, तो ऐसे लोग ना बुद्ध के बिना ये क्वालिटी आ नहीं सकती। बुद्ध वाले जो स्टूडेंट होते हैं, उनके टीचर उनसे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि अगर उनको कुछ पढ़ाना है आपको, तो आपको अपनी तैयारी अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले का क्वेश्चन क्या आ सकता है ये आप जान नहीं सकते। और उनके तर्क वितर्क इतने रहते हैं कि वो ना हर चीज हर बार हर कुछ नयापन चाहता है अपने स्टडी के अंदर। वो सीखने के लिए तैयार रहता है, लेकिन नए तरीके से सीखने के लिए तैयार रहता है। उसको बदलाव पसंद है, उसको सीखना पसंद है, उसको नई बातें सुनना पसंद है। तो वो ऐसे लोगों को जरूर चाहेंगे जो है ना, तो ऐसे टीचर को बहुत ज्यादा खुद उसको स्टडी करके आना होगा, तब उसको सामने वाले को वो सिखा पाएगा। तो ये एक चीज रहती है उसके अंदर। अब मैं अगर बात करूं दिखने में वो कैसे होते हैं, देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, बुद्ध वाले वो जो बंदे होते हैं ना, जो लोग होते हैं, वो बूढ़े भी हो जाए ना, तब भी उनकी बातों में एक डबल मीनिंग चीजें आपको दिखेगी। उनके अंदर सेंस ऑफ मैच्योरिटी बहुत कम दिखेगी आपको, और वो जो है ना अपनी एज के अकॉर्डिंग वो दिखेंगे नहीं, वो थोड़े ज्यादा यंगर दिखेंगे अपनी एज के अकॉर्डिंग, है ना। और दूसरी चीज, वो थोड़ा है ना बचपना उनकी बातों में आपको बहुत जरूर झलकेगा। बचपन ना उनके अंदर होता ही होता है, वो मजाक करेंगे, डबल मीनिंग बात करेंगे, नई तरीके की बात करेंगे, नए गैजेट्स अगर आ गए, ऐसे ओल्ड पर्सन भी अगर होंगे, उनकी एज हो गई होगी, तब भी वो नई चीजें ग्रास करने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। तो ये सारे जो ट्रेट है, ये बुद्ध के ट्रेट है। ऐसे लोग बुद्ध जिनका बहुत बली होता है, ऐसे होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, मैंने सबसे अच्छा जो बुद्ध रिजल्ट देते हुए देखा ना, वो कुमार विश्वास जी की कुंडली में देखा है। अपनी एज से यंगर दिख रहे हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी अपनी बातों को चेंज कर देते हैं, और उनका कम्युनिकेशन स्किल तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है। तो ये थी कि आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। बिना कुंडली देखे आप कैसे जान सकते हैं कि आपका बुद्ध अच्छा है या नहीं है। अब अगर मैं हाथ पे आपको दिखाऊं कि आपने ये सारे, फिर भी आप एक कंफ्यूजन है कि भाई आपका बुद्ध स्ट्रांग है कि नहीं है, तो मैं आपको हाथ पे कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो अंगुली होती है, ये बुद्ध की अंगुली होती है अपनी। ये यदि इस उंगली के जो फर्स्ट पोर है, जहां पे ये लाइन फर्स्ट पोर वाली ये लाइन आ रही है, इसको अगर टच कर रही है, तो फिर आपका है ना बुध यहाँ पे ये जो टच कर रही है, ये उंगली इतनी लंबी है कि इसके फर्स्ट पोर को टच कर रही है, और अगर थोड़ी सी ऊपर चली जा रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग बुध की निशानी है। दूसरा चीज क्या होगा, यहाँ के जो नीचे का पर्वत होगा बुध का, ये क्या होगा ना कि थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं होगा, ये अच्छा खासा उभरा हुआ होगा। और यहाँ पे कोई है ना, यहाँ पे एक लाइन, एक रेखा आई हुई होगी जो सीधी होगी, तो वो बुध रेखा कहलाती है। यहाँ पे ज्यादा कटी फटी रेखाएं नहीं हो, और दूसरी चीज, ये जो उंगली हो वो बहुत सीधी हो। इसके देखिए, ये क्या होता है ना, उंगली जब होती है ना, तो वो सीधी होती है, फिर आगे से जाके थोड़ी सी टिल हो जाती है, वो आपके साथ नहीं हो। ये उंगली सीधी हो, और ये इसके फर्स्ट पोर तक तो एटलीस्ट आ रही हो, उसके ऊपर चली जाए तो क्या ही बात है फिर। अगर ये चीजें आपके हाथ में है, तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है, तो बुद्ध आपका बहुत अच्छा है। आप बिजनेसमैन है, तो बुद्ध आपका अच्छा है। आप अपनी बात कहने में समर्थ हैं, तो बुद्ध आपका बहुत अच्छा है। आप बहुत ज्यादा एक्ट अच्छा कर सकते हैं, तो बुद्ध आपका अच्छा है। तो आज ये जो वीडियो था, ये बुद्ध ऐसे जानने के लिए था कि बुद्ध को
कैसे आप जान सकते हैं कि वो अच्छा है या नहीं है आपकी कुंडली में। अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये कंटेंट ठीक लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि अपन नेक्स्ट किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे कैसा रहता है। तो राधे राधे आप सभी को, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और ग्रह के बारे में भी ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राधे राधे।